किसी को अगर लगता है कि कम हार्डवर्क से एग्जाम क्रैक होगा तो that is absurd. One thing which was nice was the drip system in which Prince Academy loaded the lectures. तो ऐसा पूरा लोड नहीं था कि हाँ 500 lectures है या 100 lectures है. So you need to cut short your environment. ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर बुक्स के साइड में फोन है एंड फोन में पासवर्ड नहीं है ऐसे खोल के खेलने लग गए. प्रिंस सर आप जो लाइव आते थे वीकली, पहले तो डेली था फिर वीकली हुआ, तो वो काफी अच्छा मोटिवेशन फैक्टर था बिकॉज उसमें लाइव चैट जो थे एंड पीपल यूज्ड टू आस्क कि हाँ कितना स्कोर आया मॉक में. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जब भी आप दिन के दौरान देख रहे हो। तो वेलकम एवरीवन बैक टू प्रिंस अकेडमी। आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट पे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं तरुण, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर करी है डी जैट के एंट्रेंस में। और अभी मैं तरुण को यही बता रहा था कि यार वैसे प्लान तो ये था थोड़ा पॉडकास्ट हम लेट करते, बट बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने कहा क्यों इस चीज़ को डिले करें और तरुण को जल्दी से जल्दी बुला के जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं उनके लिए तरुण से डिस्कशन करें कि कैसे ही सिक्योर्ड 3rd रैंक इन द like most difficult and in the most valuable management entrance of this country. So welcome to the podcast, Tarun. How are you? Thank you sir, I'm great, I'm great. So Tarun, कैसा लग रहा है सुखदेव में एडमिशन होने के बाद? तुम्हारी आज एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, कल हुई थी? सर अभी 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 पेमेंट हुआ है लाइक 2-3 घंटे पहले ही, अच्छा बिकॉज अच्छा इतना अच्छा। लंबा प्रोसेस चलता है उनका, 3 स्टेजेस का वेरिफिकेशन फिर पेमेंट आता है तो बहुत टाइम लगता है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तरुण, कैसा लग रहा है? मतलब AIR रैंक 3 बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के सबसे डिफिकल्ट या फिर सबसे वैल्यूबल एंट्रेंस में यू हैव अचीव दैट रैंक। कैसा लग रहा है? मतलब उस टाइम कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? सर उस टाइम तो थोड़ा सा ऐसे शॉक था कि, बट पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि 2 डिजिट रैंक आना ही है एंट्रेंस में, अच्छा बाकी अच्छा। सुखदेव में डेफिनेटली जो डिजायर्ड कोर्स इन कॉलेज है वो मिल ही जाए. तो फिर बट फिर थर्ड डे का तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज लाइक 6 मंथ का पूरा मेहनत था एंड फिर एकदम से रिजल्ट आ गया. तो बट उसके बाद धीरे धीरे जब सिंक इन हुआ चीजें तो बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो इनफैक्ट मेरे को याद है, और मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताऊं, तुम्हारा मैसेज आया मेरे पास कि सर 3rd रैंक आ गई है। उसके ऊपर कम से कम 100 बच्चों के मैसेज, मैंने सबको रिप्लाई कर दिया। तरुण का मैं मैसेज देख रहा हूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में रिप्लाई कर देंगे यार, 100 मैसेज करते करते थक गए। फिर 3-4 घंटे बाद देखा तरुण बोल रहा है कि भाई मेरी 3rd रैंक आ गई भैया। मैंने कहा यार आई वॉज सो हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं यार फ़र्क कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि मैं हालांकि इस चीज़ पे ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, बट कहीं ना कहीं यार इस चीज़ का था कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे खिलाफ बड़े इंस्टीट्यूशंस के नज़र में एक बैकफायर कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यू एक्चुअली मेड ऑल ऑफ अस, ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल द वर्क वी लाइक डिड एट प्रिंस अकेडमी, यू मेड अस सो प्राउड एंड आई वाज सो डैम हैप्पी यार। तो तरुण, स्टार्ट करते हुए चलो अब ना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, बच्चों के सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तुमसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था ये ड्यूजैट का? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था. 12th में तुम 12th में थे या ड्रॉप स्टूडेंट हो? सर 12th में ही था. So, पूरा राइट 12th राइट। चल रहा था जून तक, जब तक कैंसिलिंग हुआ बोर्ड्स तब तक, तो 12th के साथ ही हैंडल किया सब. वैसे तो आई नो ऑल ऑफ दिस, बट एक बारी हमें एक 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 प्रेमिस सेट करने की जरूरत है सारी ऑडियंस के लिए, ठीक है? तो तरुण, अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आऊं कि भाई तुमने कैसे मैनेज किया 12th बोर्ड्स को और एंट्रेंसेस को, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं पहले समझना चाहता हूँ व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आ रहे हो तुम, क्या लाइफ की जर्नी रही है, कैसे स्टूडेंट रहे हो तुम? Sir, dad is in the armed forces, mom is a homemaker. And my brother is currently pursuing BTech in one of the top colleges of India. And अभी तक तो I was an A grade student in school. I cleared NTSC exam also in 10th grade. उसके बाद साइंस लिया 11th 12th में. So and उसमें थोड़ा सा perception shift हुआ कि management में जाना है, not hardcore science like BTech or BSc. Then I joined Prince Academy for guiding me through management and commerce colleges because तब कुछ idea ही नहीं था कि हाँ ऐसे भी courses हैं. तो जब उसमें इंटरेस्ट आया तो आई जॉइन प्रिंस एकेडमी, वहाँ से फिर पूरा गाइडेंस मिला आपसे और पूरे एकेडमी से कि कैसे करना है क्रैक वो सब. ग्रेट ग्रेट। तो वैसे तरुण, लाइक
अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप आपके फादर आर्म्ड फोर्सेस में थे, विच इज़ अ रियली लाइक ट्रिमेंडस थिंग टू नो। तो आप कौन से स्कूल से, कौन से स्टेट से हो, एंड मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या अपर मिडिल क्लास, लाइक हाउ वुड यू कनेक्ट विद द ऑडियंस, क्या कहोगे तुम अपनी ऑडियंस को? I'll say कि अभी I did all of my schooling through Navy Children's School, and अभी गवर्नमेंट जॉब में है डैड, तो लाइक ट्रांसफरेबल जॉब है, बट 9th to 12th I was in महाराष्ट्र मुंबई, तो वहीं से NCS मुंबई से I did my last 4 years of school, and I'll say कि we are in the upper middle class type, ऐसे कोई insanely rich नहीं है, insanely poor नहीं है, बीच के है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तरुण, सबसे पहली चीज़, तुम्हारा स्कोर कितना रहा यार ड्यूजैट में? बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो एग्जाम का स्कोर था वो 339 आउट ऑफ 400 था, एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ने 327 कर दिया। अच्छा, 327 कर दिया। तो क्या कहते हैं तरुण, साइंस से कैसे ये शिफ्ट आया एकदम, साइंस से कॉमर्स? सो पहले तो बहुत था कि डिसीजन लेना था, बिकॉज 12th बोर्ड्स आ रहे थे, एंड उसके साथ अगर साइंस में जाना था तो जेई मेंस इन सबका करना है प्रिपरेशन, अगर कॉमर्स में आना तो ड्यूजैट, IIM और IP मैट, ये सबका प्रिपरेशन करना जो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे दोनों एग्जाम। सो लाइक बीच में तो मॉम वाज लाइक, सो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उनने बोला आराम से डिसाइड करो एंड देन स्टिक विद योर डिसीजन वंस यू टेक इट। तो बीच में काफी डाउट्स थे, बट मॉम ने बोला गो विथ योर पैशन, गो विथ योर इंटरेस्ट, डोंट फॉलो द जनरल नॉर्म कि हाँ तुम्हें साइंस में हो तो फिर बीटेक करके IIT ऐसा कुछ मत प्लान करो, बहुत अपना इंटरेस्ट देखो एंड उसके तरफ जाओ। बिकॉज एंड वो हमेशा कहते थे बिकॉज यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट है स्कूल में, सो डोंट फॉलो अ ट्रॉडन पाथ, मेक योर ओन पाथ एंड लेट अदर्स फॉलो यू। तो वो that was one piece of advice that stuck with me। तो उसके साथ मैंने सोचा कि हाँ अभी इंटरेस्ट है BMS में, लाइक मैनेजमेंट में जाने का, तो I'll follow my heart and I went into management ऐसे। फिर बीच में डाउट्स थे, बट लाइक फैमिली बहुत अच्छे से समझाती थी, so huge credit to family। अभी ऐसे मॉम डैड भैया ने जो गाइड किया, तो अभी फाइनली एंट्रेंस हुआ, उसके बाद रैंक्स आए, तो अभी काफी अच्छा लगता है डिसीजन। अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू योर मदर कि उन्होंने इस तरीके की आपको गाइडेंस दी, आपकी फैमिली ने इस तरीके की गाइडेंस दी, जो कि काफ़ी ऑफ ट्रैक है कंसिडरिंग व्हाट कल्चर वी यूजुअली फॉलो। तो तरुण, वैसे थर्ड रैंक आई है, तो लाइक यू हैव जॉइंड सुखदेव, तो इस चीज़ का कुछ फ़र्क आया है कि यू हैव जॉइंड विद अ थर्ड रैंक, तो क्या कुछ किसी भी तरीके का फ़र्क लग रहा है तुम्हें? सर वो स्टार्टिंग में ही लगता है कि हाँ थर्ड रैंक है, बट देन लाइक सुखदेव जो उनने ऑलरेडी ग्रुप बनाया था, तो हम जैसे ग्रुप में एंटर किए तो हमें लगा वो थर्ड रैंक है, बट वहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक थे, तो आई एम लाइक अच्छा ठीक है थर्ड है बट अच्छा है। बट फिर लाइक थोड़ी देर लाइक व्हेन यू स्टार्ट इंटरेक्ट विद एवरीवन, यू विल सी कि सब लोग इतने डाइवर्स हैं, सबके इतना अलग स्किल्स हैं कि इन द फर्स्ट ईयर वो थर्ड रैंक का बहुत मिनिमल वैल्यू, बिकॉज यू आर ऑल इन द सेम कॉलेज, you're all in the same platform after getting into college। So अगर तुम्हारा third rank या 65th rank या 150 है, it doesn't matter after 4 days। तो उसके बाद सब वही स्टेप लेते हैं वापस कि कॉलेज में अभी हैं तो अभी क्या करना है तुम्हें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तरुण, अब सीधा मुद्दे पे आते हुए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में है कि जैसे कई सारे बच्चे ड्रॉपर्स, पार्शियल ड्रॉपर्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे स्कूल में होते हैं, लाइक यू आर, ठीक है। आपने हमारा बैच कौन सा ज्वाइन किया था? So the first batch January वाला, I think सुपर 100, या सो यू जॉइंड आवर फर्स्ट बैच सुपर 100, जो हमारा क्रैश कोर्स का फर्स्ट बैच था। तो एट दैट टाइम इट वाज श्योर, वो तो बाद में बोर्ड्स कैंसिल हुए हमारे जून जुलाई तक, बट एट दैट टाइम ये तो पक्का था बोर्ड्स होंगे उस टाइम, ठीक है। Yes, sir। तो कैसे तुमने एक बैलेंस बनाया, कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज किया? So, one thing which was nice was the drip system in which Prince Academy loaded the lectures। तो ऐसा पूरा लोड नहीं था कि हाँ 500 lectures है या 100 lectures इतना देखना ही है, so वो उतना प्रेशर नहीं बिल्डअप होने दिया। So it was always like morning में ऑनलाइन क्लासेस थे वैसे ही, तो by the January February time mostly सब syllabus हो गया था, it's only revision by that time। तो morning to like 2-3 o'clock it was revision and mock test for boards, and शाम का 5 o'clock से I used to sit for like 9 o'clock watching the lectures in the first 2 hours, and उसके बाद practice material solve करना and sectional tests and everything। So that's how, so it depends upon person to person। अगर किसी का boards का syllabus already हो गया है एकदम अच्छे से, so he can devote more time to entrance। अगर नहीं हुआ है तो entrance को कम दे दो, boards को ज़्यादा दे दो।
तो आप 2 आवर्स डेली लगाते थे लेक्चर्स के लिए, लेक्चर्स के अराउंड मतलब नोट्स बनाना एंड एवरीथिंग, राइट? और Yes, sir. लाइक प्रैक्टिस के लिए आप कितने घंटे लगाते थे? So 1.5 to 2 hours. ऑल राइट, तो आप डेली 3 to 4 आवर्स डेडिकेट कर रहे थे एंट्रेंस के लिए, बाकी बचा कुछ अपना सारा टाइम जा रहा था बोर्ड्स के लिए, Yes, sir. राइट? तो एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें क्या हेक्टिक, प्रेशराइजिंग एंड मतलब एक जो होता है एक दिमाग में बर्डन सम नहीं थी? नहीं सर, अभी ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट हो गया है स्टडी करना, बिकॉज लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल या कोई कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग होता है, तो यू सी एवरीवन अराउंड यू स्टडिंग, तो वहाँ पर और थोड़ा सा लाइक पीयर प्रेशर कह सकते हैं या मोटिवेशन कह सकते हैं कि यू हैव टू स्टडी अभी। बट ऑनलाइन एनवायरनमेंट में यू कांट सी एनीबॉडी, किसी का कुछ नहीं दिख रहा, सो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसमें सेल्फ मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। एंड टू से कि हेक्टिक हेक्टिक तो नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू, इट्स लाइक तुम्हें पढ़ना ही है, अभी तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इफ यू मेक द टाइम टेबल और अपने आप को समझ के यू मेक योर स्केड्यूल फॉर द डे, तो हेक्टिक बिल्कुल नहीं लगता। यू हैव इनफ ब्रेक्स इन द बिटवीन, तो आराम से हो जाता है सब कवर। तो क्या कहते हैं, किसी बच्चे के लिए जिसके लिए थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा हो चीज़ों को लेकर, कुछ आप स्ट्रैटेजी, मतलब आप कुछ ट्रेड्स या कुछ आप चीज़ें यूज़ करते थे जिससे आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो गई, या फिर आपका दिमाग एक एक बहुत इजीली फंक्शन करता था? अच्छा, जैसे डेफिनेटली जब एंड का टाइम आया तो लगा था कि ओ इतना सब सिलेबस है, जो नहीं था एक्चुअली, बट लग रहा था कि अंदर से इतना सब कवर करना कैसे होगा। पहले तो देखा कि कितना सिलेबस है, फिर उसको डिवाइड कर दिया कि ओके इतने दिन में इतना कवर करना है, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो उसको। तो उतना अगर आप स्केड्यूल देख लोगे, योर सिलेबस कितना है and तुम्हारा टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। एंड ऐसा नहीं है कि यू नीड टू स्टडी फॉर लाइक 2 hours इन वन सिटिंग, वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज इतना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें लगेगा, हाँ तुम 2 घंटे बैठे हो डेस्क पे, तुम्हारा नोट्स खोले, बट यू वॉन्ट इनटेक दैट मच, एंड उतना तुम्हारा रिटेन नहीं होगा उसके बाद। सो इंस्टेड लाइक 30 minutes, लाइक 40 minutes का एक सिटिंग, फिर 10 minutes का ब्रेक, एंड देन अगेन डूइंग दैट, वो कंसिडरेबली प्रेशर रिड्यूस करता है। एंड व्हेन यू सी कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, मेरे टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस उसके बाद। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो तरुण, तुम्हारे और कोई कॉलेजेस कन्वर्ट हुए थे इसके अलावा, अपना सुखदेव के अलावा? Yes, sir. So Christ Bangalore हुआ था. Then after Christ, I thought मैंने आपसे भी एडवाइस लिए थे कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है. So after Christ Bangalore, it was mainly either IIM Indore or Sukhdev, because mostly इनके ऊपर ही है ये सब कॉलेजेस. So उसके बाद फिर IP MAT and DUJAT पर ही फोकस था. So I didn't give symbiosis or NMIMS इन सबके entrances. ऑफ कोर्स। तो आईपी मैट का क्या रहा था? So IP MAT में एग्जाम क्लियर हो गया था, बट देन इंटरव्यू वेंट अ लिटिल पुअरली एज कम्पेयर्ड कि मैं जितना अच्छा चाहता था उतना नहीं हुआ। सो रैंक केम अराउंड 150, तो उतने में कन्वर्ट नहीं हो पाया आई एम इंदौर। ऑल राइट, ऑल राइट, बट आई एम नहीं हुआ तो यहाँ पे अपन ने कर दिया, किल कर दिया। तो आई मीन दैट्स अगेन अ ग्रेट मोटिवेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो आई एम इंदौर को बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं, राइट? तो वी डोंट नीड टू डू दैट, वी डेफिनेटली हैव अपर हैंड इन अदर थिंग्स इफ वी डोंट गो थ्रू इट, राइट? तो तरुण, जैसे कि मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे तुमने बताया तुम हमसे जनवरी में कनेक्ट हुए, राइट? प्रिंस एकेडमी तुम्हें मिला कैसे, और आपने क्या सोच के उस टाइम कोर्स में एनरोल किया? क्योंकि ऑनलाइन कोर्स था, तो बहुत बच्चे सोचते हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, मेंटरशिप नहीं मिलेगी, वो सब नहीं होगा। तो लाइक आपकी जर्नी क्या थी उसके अराउंड? So when I decided कि मैनेजमेंट में जाना है, then I started searching for courses कौन से थे. So like there were some big names coming up, but then at that point of time, उनका course fees was very high. It was around 35,000, 40,000, and as compared to that, Prince Academy was offering at 7,000. And वैसे भी I was following Prince Academy का channel for my boards का थोड़ा सा English का preparation and everything. So I felt कि हाँ conceptually पढ़ा है, which I love how to study, that is conceptual understanding. वैसे English में भी वैसे ही समझा रहे थे, तो I thought कि हाँ better है। फिर तो और थोड़ा सा रिसर्च किया कि हाँ कैसा कोर्स है। देन आई वेंट टू देयर वीडियोस एंड कमेंट सेक्शन में, लाइक प्रीवियस स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि कैसा कोर्स है। सो थ्रू दैट आई केम टू द कंक्लूजन कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 40,000, आई थॉट कि 7,000 वाज अ बेटर प्रोस्पेक्ट। एंड अगर कुछ
डेफिसिट है तो वो सेल्फ स्टडी से तो हो ही जाएगा कवर, ऑनलाइन मटेरियल हम्म। जितना मिलता है। ऑल So राइट, that's why I तो took Prince Academy over other coaching institutes. हाँ। ग्रेट यार, ग्रेट। तो इसमें एक चीज़ बताओ, जैसे तुम्हारा ऑनलाइन एनवायरनमेंट तुम्हें कैसा लगा, एक एक प्रिंस अकेडमी के पर्सपेक्टिव से भी नहीं, एक जनरल पर्सपेक्टिव से, कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट में तुम्हें पढ़ना कैसा लगा, अपने एंट्रेंस के लिए या फिर स्कूल के लिए भी? Online environment definitely is much more difficult to study in as compared to offline environment, क्योंकि मोटिवेशन है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट सी एनीवन एल्स अराउंड यू कि हाँ ये भी पढ़ रहा है हम भी पढ़ेंगे, हमारे दोस्त के इतना आया है हम भी देखेंगे। बिकॉज ऑनलाइन में उनका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल टीम्स, इन सब में स्कोर्स इंडिविजुअली सेंड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। यू कांट सी कि उसका इतना आया तो हमें भी अभी इतना काम करना है, तो वो है ही नहीं ऑनलाइन में। तो वो तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन ही करना है, यू नीड टू सी योर ओन स्कोर एंड यू नीड टू सी हाँ इससे बेटर करना है। एंड एज इन प्रिंस एकेडमी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा था, एंड स्पेशली प्रिंस सर आप जो लाइव आते थे वीकली, पहले तो डेली था फिर वीकली हुआ, तो वो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन फैक्टर था, बिकॉज उसमें लाइव चैट जो थे एंड पीपल यूज्ड टू आस्क कि हाँ कितना स्कोर आया मॉक में, ये कैसे है, फिर तुम्हें लगता था हाँ मतलब लोग पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी अभी काम करना है अपने ऊपर। तो लाइक दैट जो लाइव सेशंस थे वो काफ़ी मोटिवेशनल, ऐसे मोटिवेशन बूस्टर्स थे वो, कि हाँ 1 वीक अभी और करना है, फिर वापस एक लाइव होगा, फिर वापस देखना है कि ओह लोगों के इतना है, वापस अपने आप को पुश करना है। तो दैट वाज रियली नाइस, वो ग्रेट यार, मोटिवेशन ग्रेट। फैक्टर्स सब। तो एक ऑनलाइन आप बस कमी ये कहना चाहते हो कि कम्युनिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कमी है, बट मेरा इस पे मेरा एक इनपुट ये रहेगा, मतलब करेक्ट मी इफ यू फील आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन थोड़ा एफिशिएंट भी होता है यार। स्कूल जाओगे तुम, आने जाने में टाइम लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, असेंबली अटेंड करोगे, फिर पनिशमेंट में खड़े होगे अगर लेट हो गए तो, ट्यूशंस में आने जाने में टाइम लगाओगे, एनर्जी लगेगी। तो इन दैट वे आई थिंक ऑनलाइन इज एफिशिएंट, बट ऑनलाइन के साथ अगेन एक कम्युनिटी बिल्डिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, द वे यू सेड इट। और इस साल हम जैसे अब हम अपने कोर्स में री एनफोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, अनऑफिशियल हम ग्रुप्स बना रहे हैं और ज़्यादा इंक्लूसिव हम कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे आपस में बच्चे बात कर पाएंगे, अपने रिस्कोर्स शेयर कर पाएंगे। बट वट डू यू थिंक इन दिस रिगार्ड की एफिशिएंसी वर्सेस कम्युनिटी? So if a person is able to adapt to the online environment, जितना जल्दी हो सके वो adapt कर सकता है, then for online for that person is very efficient, because उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा, स्कूल जाना है आना है वो सब कुछ नहीं। But if a person is not able to adapt to the online environment, तब उसको बहुत मुश्किल होगा, because उसको देखेगा ही नहीं कि हाँ अभी आगे क्या hurdle है, उसको देखेगा ही नहीं हाँ इतना स्कोर करना है because others का इतना है, because every specific mock is a different level of hardness, तो कितना स्कोर करना है उसमें बाकी का दिखेगा नहीं। So it depends, if you can adapt yourself to the online environment, then you will be well above the competition, अगर जैसे अभी अभी है। So if you adapt more quickly, then it's better for you. तो वो है ना। एंड आई डेफिनेटली टेक दैट एज एन इनपुट। तरुण, हम इस साल काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं कम्युनिटी बनाने के लिए और बच्चों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, बट वी विल डू इट मोर इंटेंसली दिस ईयर, बिकॉज आपने जैसे बोला कि एक एक सेंस ऑफ एक कंपटीशन भी होना चाहिए और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, तो दैट विल सर्टेनली हेल्प। बट तरुण, अभी आपने मॉक्स का डिस्कशन किया, हाउ मेनी मॉक्स डिड यू गिव फॉर योर ड्यू जैट प्रिपरेशन एंट्रेंस? Prince Academy में there were I think 8 mocks given. I gave या, those, and then I हाँ, took an additional mocks at दूसरे coaching academy to compare कि हाँ कैसा है। So उसमें I gave around 6-7 over there. So in total around 15 to 20 mocks दिए थे DO JAT। ऑल राइट। और आपने हमारे जो सारे टॉपिक वाइज मॉक्स थे, यू एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ देम? Yeah, एंड वो व्हाट अबाउट द बुक्स? बुक्स का भी आपने सारा प्रिपेयर किया था? बुक्स में आपने कुछ छोड़ा था या क्या किया था बुक्स में आपने? बुक्स में भी सब प्रिपेयर किया था, एंड स्पेशली कि जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे उसको स्टार मार्क करके रख दिया था, एंड वो पेज को टैग कर दिया था कि हाँ ये क्वेश्चंस में ड्यूरिंग रिवीजन वो रिविजिट करना है, ओनली दो स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज यू कांट गो थ्रू द होल बुक एट द लास्ट 2 weeks or something, you just need to see the specific questions, so वो पहले से स्टार मार्क कर दिया था। राइट, तो वही है। राइट, राइट। तो बेसिकली आपने हमारा तो सारा मटेरियल एग्जॉस्ट किया ही था, बुक्स सारी, हमारे टॉपिक वाइज मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, एंड देन यू आल्सो वेंट टू लाइक वेंट आउट ऑफ योर वे टू गिव अराउंड 7 to 8 मॉक्स मोर, राइट? यस सर। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऑल्दो हम इस साल क्वांटिटी और इंक्रीज कर देंगे, 15-20 हम अपने पास ही रख देंगे। बट चलो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। जैसे जीके की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में बच्चे 2 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा घूम जाते हैं। एक तो जीके में, बच्चे कहते हैं जीके में रटने का बहुत काम है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है क्वांट्स में, कि क्वांट्स में डिफिकल्टी हो जाती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपके स्पेसिफिकली क्या कमेंट्स हैं? Okay, so जीके में there is definitely static GK and current affairs.
तो स्टैटिक जीके में आई जो मैंने थोड़ा सा लेट किया था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्टैटिक जीके वेरी लेट. I think after IP Mat I started with my GKK material, which was very late. उसके बाद you can't cover as much as you can when you start preparing. So for GK I would say no need to mug up ऐसे. तो अभी से अगर लोग के बोर्ड्स हैं तो उनको करना चाहिए कि just go through the material. Just एक बार read कर दो रात को, फिर सुबह एक बार रीड कर दो, बस उतना स्टैटिक जीके पढ़ते रहोगे, देन इट विल गेट इनग्रेन्ड इन योर माइंड. वैसे ही करंट अफेयर्स का है. करंट अफेयर्स के लिए भी आई डिडंट मेक एनी नोट्स और एनीथिंग. आई जस्ट टुक आउट द न्यूज़पेपर, आई यूज्ड टू रीड दैट. फिर करंट अफेयर्स कैप्सूल्स मिलते हैं नेट पे, जो लाइक टॉप 500 करंट अफेयर्स फॉर द मंथ होता है, एवरी मंथ आता है. तो वही आई यूज्ड टू रीड एवरी डे. कि सितंबर का मंथ है तो अगस्त का करंट अफेयर कैप्सूल है, आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट. फिर नेक्स्ट डे उठा, सुबह वो गो थ्रू किया, तो ऐसे एक महीने में वो पूरा याद हो जाता था. यू डोंट नीड टू मग अप ऐसे, बिकॉज करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चंस होते हैं, यू जस्ट नीड टू उस वक्त स्ट्राइक करना है कि हाँ इसका आंसर ये है. वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सा सही है. वो ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं आए डी जैट में. तो यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ ये था, इससे कनेक्टेड ये था, एंड तुम्हें उस वक्त याद आ जाना चाहिए. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एवरी डे. दैट्स ऑल फॉर मतलब जीके. अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं, यू वांट टू से इट इज नेचुरल, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द सब्जेक्ट, यू नीड टू कंसिस्टेंटली स्टडी इट, और जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो नेचुरल बन जाएगा. ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाओ और रट्टे मारते जाओ. हाँ. ऑलराइट, तो नोट्स उसमें लाइक हाँ जी. डेफिनेटली नोट्स करंट अफेयर्स के लिए इट्स नॉट यूजफुल, बिकॉज बहुत ज्यादा रजिस्टर्स बढ़ जाते थे. मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे नोट्स, बट इतना ज्यादा रजिस्टर, एंड देन यू डोंट फील लाइक गोइंग थ्रू इट अगेन, बिकॉज यू विल बी लाइक मैंने लिखा है तो मुझे याद होगा, बट ऐसा नहीं होता. सो कैप्सूल्स आर द बेस्ट, कि तुम देख लो एक बार, फिर अगले दिन देख लो, या 2 दिन में एक बार देख लो, तो न्यूज़पेपर कितने महीने पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर तो जब से स्टार्ट हुआ था जनवरी से, तब से पढ़ना है. अच्छा, तब से पढ़ते आपने हैं. स्टार्ट कर दिया था. And now that you're aiming for a management or a business school या commerce school, तो तुम्हें newspaper यू का शुड आदत होना स्टार्ट चाहिए. इमीडिएटली, यू शुड Yeah. स्टार्ट इमीडिएटली. राइट राइट. और इसमें अन्ना सर की जो वीकली वीडियोस थी आपकी करंट अफेयर्स की, उनसे कुछ सही हेल्प मिली, या फिर मतलब उनको आपने फॉलो किया था? यस सर, यस सर. वो तो हाँ, उसकी मैंने नोट्स बनाए थे. वो टॉप 5 जो वो बताते थे, टॉप 10 करंट अफेयर्स, उनके नोट्स बनाए थे. सो दैट वुड कम आउट टू लाइक 5-10 पेजेस मैक्सिमम. सो वो लास्ट डे में गो थ्रू करना बहुत ईजी था. And वो एकदम अच्छे करंट अफेयर्स थे कि हाँ उनमें से काफी क्वेश्चन आए थे. तो बेसिकली हमने जीके के लिए ये किया, अर्नव सर की जो वीडियोस हैं उनके हमने नोट्स बनाए, हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे, और हम इंटरनेट से कैप्सूल्स अपने गो थ्रू करते थे हर मंथ. ऑल राइट. व्हाट अबाउट क्वांट्स? क्वांट्स तो जो भी क्वांट्स कर रहा है, दे नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अप द क्वांट्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम नाउ ओनली, बिकॉज मुश्किल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, जैसे हमारे केस में था, आईपी मैट इंदौर वाज बिफोर ड्यू जैट. सो बाय द टाइम मेरा क्वांट्स, लोअर मैथ्स, वो सब हो गया था. तो वो एक ऐसे लेवल तक कर देता है आईपी मैट कि यू डोंट नीड टू फिर उसके लिए प्रिपेयर फॉर ड्यू जैट ऐसे सेपरेट लोअर मैथ्स के लिए. बट ड्यू जैट के लिए प्रॉब्लम आएगा हायर मैथ्स में, Higher बिकॉज maths. हायर मैथ्स में you will think कि हाँ मैंने एनसीईआरटी कर लिया, बट उतना इनफ नहीं होता. You need to go for एनसीईआरटी exemplar, and then पास्ट ईयर टीओजेट पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कैसे वहां पर. But then you start practicing, फिर तुम्हें आ जाते हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा कनेक्ट होगा. तो हायर मैथ्स कॉन्स के लिए you need to practice every day. वही है. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. तो मतलब आपने हायर मैथ्स के लिए अंकित सर की वीडियोस जैसे लेक्चर्स थे, राइट, उन लेक्चर्स के बेसिस पे आपने अपना मटेरियल प्रैक्टिस किया, बुक्स और मॉक्स, और आपने एनसीईआरटी को भी रेफर किया इस प्रोसेस में. यस सर. सर अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करे तो एनसीईआरटी डेफिनेटली तुम्हारे हो जाना चाहिए था, और ड्यू जैट से पहले. तो वो तो हो गया था. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किए थे, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आल्सो द स्पेसिफिक, लाइक उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एंड में देयर एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो किया था. एंड सिमिलरली आरडी शर्मा के एंड में देयर स्पेसिफिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, तो वही प्रैक्टिस किया था. आरडी शर्मा, इज इट नेसेसरी टू रेफर आरडी शर्मा? नॉट द पूरा ऐसे बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है. इन द एंड ऑफ आरडी शर्मा देयर इज दिस एमसीक्यू सेक्शन ऑफ एवरी चैप्टर, बस वो सॉल्व कर दो. वो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर वो हो गया तो ड्यू जैट विल बी इजियर एज कंपेयर्ड टू दैट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो आपको अंकित सर के लेक्चर से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? मतलब अंकित सर ने तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया था हायर मैथ्स, तो आपको आता था ऑलरेडी, या फिर आपने लेक्चर्स को रेफर किया था? तो पहले तो लेक्चर्स देखा अंकित सर के, एवरीडे जो 1 आवर के लेक्चर्स थे.
वो देखा, उसके बाद देन आई वेंट टू एनसीईआरटी एग्जाम्पला, एंड उसके बाद टाइम बचता था तो आरडी करता था, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट होता था। ऑल राइट, ऑल राइट, मतलब नॉट नॉट मैंडेटरी आर डी शर्मा, हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है मैंडेटरी। नहीं नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आपने जो हमने सुखदेव अपना होगा कैंपेन लॉन्च किया था लास्ट के 20 डेज में, उसको फॉलो किया था? यस सर, सर वो सब फॉलो करना रहता है अगर तुम्हें हाँ। क्रैक करना है एंट्रेंस तो। सो अच्छा, वो भी इससे, फॉलो हाँ करना जी, है। हाँ जी, हाँ यस जी। सर। इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुम बोल रहे हो। तुमने न्यूज़पेपर भी पढ़ा, तुमने सारे लेक्चर्स भी फॉलो करे, बुक्स भी करी, मॉक्स भी करी, तुमने बाहर के मॉक्स भी करे, तुमने बाहर के कैप्सूल्स भी पढ़े, राइट? तुमने एनसीईआरटी भी पढ़ी, तुमने आर डी शर्मा भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करी, और फिर तुमने हमने जो सुखदेव अपना का कैंप है उसको भी किया। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में ना आईपी मैट, जब मैंने रोहन के साथ लिया था ना आईपी मैट का पॉडकास्ट, तो यस। उस पॉडकास्ट में एक बंदा कमेंट करके कहता कि यार इतनी मेहनत करके तो आ ही जाएगी रैंक, कोई ऐसा लेके आओ जो ना जिसने कम पढ़ा और वो आई हो। इज इट पॉसिबल? मतलब आई नो इट साउंड्स बिट स्टूपिड, बट मतलब व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस कि हार्ड वर्क एंड ऑल दैट एफर्ट्स, व्हाट आर योर टेक, व्हाट इज योर टेक? अगर किसी को अगर लगता है कि कम हार्डवर्क से एग्जाम क्रैक होगा, तो दैट इज absurd। एक्सेप्ट कि तुम खुद प्रोडिजी हो, बचपन से ही तुम्हें लाइक सब आता हो, तुम बचपन से जीके में एकदम, क्विज़ेस में तुम एकदम हाई फ्लाइंग हो। एंड इट्स नॉट दैट कि मे बी आई यूज्ड टू डू क्विज़ेस, मेरा मैथ्स भी काफी अच्छा लेवल था, स्टिल आई नीडेड टू डू ऑल ऑफ दिस टू क्रैक द एंट्रेंस। एंड तुम्हें ऐसा नहीं है कि यू नीड टू क्रैक द एंट्रेंस, ट्राई टू मेक अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि हाँ इतना चाहिए, 1 डिजिट रैंक चाहिए, 2 डिजिट रैंक चाहिए, अंडर 50 चाहिए। दैट्स व्हेन यू विल गेट द असली मोटिवेशन कि हाँ 50 लोग में आना है, 50 लोग में अपना नाम चाहिए वहाँ लिस्ट में। And then when you have a target, then you start pushing yourself या harder and harder every day, right? सो इट्स तो ऑलवेज कि मैंने रोहन भाई का भी पॉडकास्ट देखा था, उनने भी बोला था कि टारगेटेड एआईआर 1 इन आई एम इंदौर, एंड उसके एंड उस उन्होंने मेहनत किया, देन ही गॉट एआईआर 38। सो इफ यू राइट। टारगेट की क्रैक करना है एंट्रेंस, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा नहीं होगा, बिकॉज तुम उतना मेहनत करोगे नहीं, बिकॉज ये लाइक हाँ 150 तक आ जाएगा, उतना कर लेंगे, बट नहीं होगा शायद इस बार। ग्रेट। तो तरुण, क्या दिमाग में कभी एनजाइटी बनती थी कि यार टारगेट तो ए आई आर 1 डिजिट सिंगल डिजिट किया है, और अगर नहीं हुआ, इसके अराउंड एनजाइटी या थोड़ा बहुत टेंशन कुछ ऐसा होता था कभी? हाँ सर, वो होता था, बट वो तो स्टार्टिंग में बहुत होता था कि हाँ अभी करना है। फिर जब द थिंग अबाउट मैनेजमेंट कॉलेजेस की सीट्स बहुत कम है, दिस 150 एंड उतना ही है, तो उसमें लगता था अरे इतना में कैसे होगा, 20,000 लोग है, 25,000 लोग है, उसमें 150 आना है। तो फिर वो लगता था कि अरे इसमें तो कैसे ही होगा। फिर बट वो है कि जब प्रिपेयर करते जाओगे, जब करोगे हाँ थोड़े सा मॉक्स में बेटर हो रहा है, 260 से 270 जंप हो रहा है, तो लगेगा कि हाँ अभी शायद पॉसिबल है। सो एंड तक व्हेन यू आर स्कोरिंग अराउंड 290 प्लस 300 प्लस इन मॉक्स, देन तुम्हें लगेगा कि हाँ अभी पॉसिबल है हमसे, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ मोर एंड मोर कि अभी तो हाँ करना ही है। तो इसलिए टारगेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर टारगेट नहीं है तो तुम किस लिए एम कर रहे हो। सो सो ब्यूटीफुल यार। तो मेरे ख्याल से तरुण, मेरी इस पे पता क्या फिलॉसफी है, मतलब जब हमारी डेली लाइव स्ट्रीम्स होती थी, मैंने उस टाइम भी कई बार ये फिलॉसफी शेयर करी है। मतलब डिड यू फॉलो इट, या फिर तुम्हारा क्या इस पे टेक रहेगा? कि मैं कहता हूँ टारगेट सेट करो, जैसे तुमने कहा सिंगल डिजिट ए आई आर, ये तुमने टारगेट सेट किया, बट उसके बाद तुमने डेली उसके लिए मेहनत पे ज़्यादा फोकस किया, रादर देन तुम डेली बैठ के ये सोचो यार ये यार लानी है, बार 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 उसी चीज़ को सोचते रहो, फिर टेंशन बना लो, एंजाइटी बना लो उसके अराउंड। तो लाइक क्या तुम्हारी इस पे क्या कहना है, तुमने क्या किया था? यस सर, सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का। वो आइडिया होता है या कुछ उनको करना रहता है, वो सेट कर देते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इज द टाइम वेयर यू नीड टू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। तो उसमें लोग लैग कर देते हैं, बिकॉज सोच तो सब दिमाग में तो सोचना अच्छा लगता है, ओ हाँ ये कर लेंगे सुबह उठ के, वो करना है, बट जब सुबह 6 o'clock उठना है, 5:30 उठना है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज यू नीड टू पुश योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, और वो किसी को जाना पसंद नहीं है आउटसाइड कंफर्ट जोन। उनको लगता है हाँ ये ठीक है, बस इतने में ही मजे कर। बट दैट्स, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तभी तुम्हारा ग्रोथ होगा।
बहुत मतलब तरुण, तुमने सही में इस बात की गहराई, जो इंसान समझ गया ना, तो जो जो तुमने बात बोली है, बहुत तुमने 2-3 सेंटेंस में बोली है, पर इस बात में बहुत गहराई है। इनफैक्ट मेरे लिए भी बड़ी तुमने मोटिवेटिंग बात करी है। आई ऑल्सो फील लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कि यार इस बात में गहराई है। तो तुमने एक चीज़ बताओ, तुम 5-6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के, तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन देखो, वही है। सपना तो हर कोई सोचता है कि भाई BMW लेनी है, IIM इंदौर जाना है, सुखदेव जाना है। वो मोटिवेशन एक्चुअल काम करने की, गोल सेट करना, सोचना, हम पढ़ेंगे डेली, वो वो तो सब कर लेते हैं, हर आदमी कर लेता है दुनिया का। पर वो हम्म। एक्चुअल अपने आप को पुश करना, वो कहाँ से एनर्जी आती है? सर वो होगा द वे यू चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड यू। अपना स्टडी डेस्क होगा, तो उसमें यू जस्ट कीप द बेसिक नेसेसिटीज, अपने बुक्स, अपना पेन स्टैंड, वो सब। देन मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन सेवर चेंज किया था, फोन का स्क्रीन सेवर चेंज कर दिया था, फोन से सब सोशल मीडिया हटा दिया था, गेम्स नहीं थे पूरे 6-7 मंथ, कुछ गेम्स नहीं था। लैपटॉप में भी कोई गेम्स नहीं थे। लैपटॉप मेरा फोन का स्क्रीन सेवर वाज पुट योर फोन डाउन, तो जैसे ही ऑन करता था वही दिखता था, पुट योर फोन डाउन, अरे वाह। तो पढ़ना ही है। तो इट्स लाइक हाउ यू चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड यू, यू नीड टू मेक योर एनवायरनमेंट जितना एफिशिएंट हो सकता है उतना। प्रोडक्टिव। तो बुक्स थे साइड में, टेबल खाली होता था, टेबल में ऐसे कुछ नहीं था। लैपटॉप सिर्फ ऑन तभी करना था जब लेक्चर्स देखना है, उसके बाद सिर्फ बुक्स पढ़े और प्रैक्टिस करो। सो यू नीड टू कट शॉर्ट योर एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर बुक्स से साइड में फोन है एंड फोन में पासवर्ड नहीं है, ऐसे खोल के खेलने लग गए। फोन का वाईफाई ऑन है तो नोटिफिकेशन आते जाए, इसको रिस्पॉन्ड कर दो, उसको रिस्पॉन्ड कर दो। So you need to like इसमें है कि you need to prioritize. What do you want? Do you want to respond to that one friend who's texting you at that time कि you want to study अभी, कि जो entrance crack करना है वो है तुम्हारा priority. So it's how you change your environment to focus towards your goal. तो वैसे आएगा motivation. ब्यूटीफुल यार, बहुत बहुत मतलब आई थिंक अगर किसी ने इस ड्यूरेशन तक पॉडकास्ट सुना है, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन टेक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज आर दीज वर्ड्स विच तरुण हैज़ जस्ट सेड, कि गोल हर कोई सेट कर लेता है, वो डेली मोटिवेशन जो बना लेगा ना इंसान, वो एक्चुअल सक्सेस कर पाता है। तो तरुण, चलो लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे थे, ड्यू जैट के लिए कर रहे थे, उसके अलावा कुछ चल रहा था लाइफ में? मतलब कुछ भी, जिम, थोड़ा लीजर एक्टिविटी, रिलेशनशिप, दोस्त, कुछ चल रहा था, या फिर पूरा फोकस हमारा यहीं था? Sir, दोस्त तो like I always keep my friends एकदम selected, कि ताकि because you need to know कि हाँ who are your real friends। ऐसे नहीं कि हाँ 20-25 लोग हैं but not one person who you can trust। तो at this time when you need to work hard, वही friends रहेंगे at the end of your, जैसे एग्जाम खत्म हो गया, सिर्फ वही लोग रहेंगे जो असली में दोस्त हैं। because at this point of time you need to focus on yourself and you need to study hard। तो तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा, you can't talk to them regularly। मेरे दोस्तों के साथ हफ्ते में 1-2 बार ही बात होता था, बट टिल नाउ वी आर फ्रेंड्स। बिकॉज वो तुम्हें 2-3 दोस्त ही चाहिए जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें लाइक एडवाइस दे सकते हैं एट सम पॉइंट व्हेन यू फीलिंग लो। वो 20-25 लोग जो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, वो कभी बात होती है नहीं होती, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो कीप योर सर्कल लिमिटेड, बट दैट डजंट मीन कि तुम किसी से भी बात नहीं करो। व्हेन समवन टेक्स्ट, उसको रिस्पॉन्ड कर दो, उसको कुछ हेल्प चाहिए तो उसको बता दो, बट अपना जो इनर सर्कल है वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही आने दो। तो वो तो था। रिलेशनशिप्स तो सर नहीं करना मुझे अभी। मॉम ने भी बोला था कि 12th तक कोई रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए जब तक कॉलेज में नहीं हो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, सही बात है। तो तरुण इज नाउ लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स बिकॉज कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो तरुण का इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं, अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए, कभी कुछ सलाह चाहिए हो, कुछ जानना हो तरुण से, तरुण के बारे में, या फिर प्रिपरेशन एंट्रेंसेस के बारे में, यू कैन डेफिनेटली रीच हिम आउट। बट बी पेशेंट, वो जैसे ही तरुण फ्री हो गए, he'll डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन अ वे और टू। तो दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन तरुण। इसी को थोड़ा सा और आगे लेते जाते हुए, फ्रेंड्स का तुमने बताया, और उसके अलावा कोई लीजर एक्टिविटी, मतलब तुम्हारे लिए एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर क्या था अगर बात करें तो? सर मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर म्यूजिक है। सो आई प्ले द पियानो कीबोर्ड, तो वही मैं बजाता था। सो इंस्टेड ऑफ वाचिंग मूवीज या शोज, जिसके बाद तुम देख के मुझे तो बहुत गंदा लगता था कि ओ इतना 1 आवर का मूवी देख लिया, टाइम वेस्ट हो गया, इतना इसमें तो पढ़ ही लेते। तो उससे बेटर आई यूज्ड टू लिसन टू एनी म्यूजिक, कोई भी फेवरेट आर्टिस्ट है उसके कुछ एल्बम सुन लिया, या पियानो में कुछ सीख लिया मतलब कुछ जो आता है वो बजा दो।
या इफ यूर ये सब नहीं है, ऐसे यू कैन गो आउटसाइड फॉर वॉक, डजंट मैटर कौन सा टाइम है, शाम के 2 बज सकते हैं या रात का 8 बज गया, एक बार निकल जाओ, लाइक अराउंड योर बिल्डिंग और अराउंड योर अपार्टमेंट, एक बार वॉक करके आ जाओ. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर एवर. एंड आई थिंक आप लोग सब 18 प्लस होंगे या 18 या 18 बिलो होंगे. So if you're learning how to drive, तो I used to go for drives in my scooter या car. तो बेस्ट होता था, बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स इंस्टेड ऑफ स्क्रीन में ही बैठना वापस. तो ग्रेट 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 एंड मैं एक चीज़ बहुत सीरियस नोट पे, या मैं बहुत मतलब ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, तरुण ने जो स्टार्टिंग में तो हमने कॉलेज के अराउंड बात करी है, प्रिपरेशन के अराउंड बात करी, दैट्स अबाउट योर एंट्रेंस, बट आखिरी के ये जो 15-20 मिनट तरुण ने बोला है ना, आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरी वन हेयर, आप उस पोर्शन को दोबारा सुनिए, बिकॉज दैट इज योर इवन योर लाइफ समड अप. मतलब these the things Tarun has said are some of the things I have learned personally after like even after graduating, like after 2-3 years of my graduation, right? So this is some kind of wisdom that Tarun is holding really really early in his life, and I think you should listen to it again and again. And it was such a pleasure talking to you, Tarun. I'm so impressed कि यार तुम एक छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी नॉलेज होल्ड कर रहे हो, एंड यू हैव ग्रेट एंड द राइट बिलीफ सिस्टम in your mind and in your surrounding. So best of luck for your future, best of luck for the life which is going to start at Sukhdev. So thanks a lot यार. थैंक यू सो मच सर. ऑल राइट गाइज, एंड तरुण के आपको इंस्टा हैंडल्स नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे.